गुड मॉर्निंग। फिबोनाची ट्रेडर चैनल में आपका स्वागत है। आज है 27 फरवरी 2024 और टाइम हो रहा है 9:47 AM। आज देखेंगे तीनों इंडाइसेस के क्या क्या लेवल्स निकल के आते हैं लॉन्ग और शॉर्ट के लिए। उसके साथ थोड़ा ऑप्शन चेन के एनालिसिस करेंगे और देखेंगे क्या क्या स्टॉक्स आज लॉन्ग और शॉर्ट के लिए निकल के आते हैं। बैंक निफ्टी से शुरू करते हैं। बैंक निफ्टी स्पॉट, हम जो भी चार्ट देखते हैं इंडेक्स की स्पॉट ही देखते हैं। इसमें हमारा लॉन्ग ट्रेड बनता है 46,620 के ऊपर, विद फर्स्ट टारगेट ऑफ 46,835, सेकंड टारगेट 46,931। यहाँ अगर देखेंगे ये सारे जो टारगेट्स है काफी लंबा है, इन द सेंस बैंक निफ्टी में 217 पॉइंट का टारगेट है, लेकिन यही फिबोनाची के हिसाब से निकल के आता है। वन कैन नॉट हेल्प मच, तो ऐसा ही निकल के आ रहा है। और शॉर्ट के लिए आ रहा है 46,478 के नीचे अगर प्राइस सस्टेन करता है तो 46,381 फर्स्ट टारगेट, 46,337 सेकंड टारगेट है। उसके नीचे आप थर्ड और फोर्थ टारगेट भी देख सकते हैं। लेकिन अगर आप सिंगल लॉट में ट्रेड करते हैं तो फर्स्ट टारगेट जो है वहां आपको एग्जिट कर देना चाहिए। अगर मल्टी लॉट में ट्रेड करते हैं तो 50% फर्स्ट टारगेट में और बाकी 50% सेकंड टारगेट में निकल जाना फिर सेफ होता है और रिलायबल होता है। अब देखते हैं निफ्टी में। निफ्टी में बहुत डिफिकल्ट लेवल्स निकल के आया है। 22,128 के ऊपर लॉन्ग ट्रेड ट्रिगर होता है, जो कि अभी ट्रिगर हुआ है। लेकिन इसमें एक डाइकोटॉमी है कि आरएसआई की वैल्यू अभी 60 के ऊपर नहीं है। 60 के ऊपर जब आरएसआई की वैल्यू होता है और ये लॉन्ग ट्रेड ट्रिगर होता है तो हाई प्रोबेबिलिटी होता है। इसमें प्रोबेबिलिटी कम होती है। सो 22,128 के ऊपर टारगेट होता है 22,186 फर्स्ट टारगेट, 22,212 सेकंड टारगेट। अगर 22,121 के नीचे सस्टेन करता है निफ्टी का प्राइस तो फर्स्ट टारगेट होता है 22,062, सेकंड टारगेट होता है 22,036। ये हो गया निफ्टी और बैंक निफ्टी में। ध्यान रखिएगा कि जब भी लॉन्ग ट्रेड होता है, ट्रिगर होता है, तो आरएसआई 60 के ऊपर होना चाहिए। शॉर्ट ट्रेड के लिए आरएसआई की वैल्यू 40 के नीचे होता है। अगर ऐसा होता है तो प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। अब देखते हैं फिन निफ्टी। फिन निफ्टी में लॉन्ग ट्रिगर होता है 20,614 के ऊपर फॉर ए फर्स्ट टारगेट ऑफ 20,676, सेकंड टारगेट 20,704। और शॉर्ट ट्रिगर होता है जब 20,544 के नीचे फिन निफ्टी सस्टेन करेगा तो फर्स्ट टारगेट होगा 20,484, सेकंड टारगेट 20,457। इसके लिए भी वही एप्लीकेबल है। लॉन्ग ट्रेड के लिए आपका आरएसआई 60 के ऊपर होना चाहिए, शॉर्ट ट्रेड के लिए 40 के नीचे होना चाहिए। लॉन्ग ट्रेड के लिए आपका स्टॉप लॉस होगा प्रीवियस स्विंग लो, या शॉर्ट ट्रेड के लिए जो एंट्री लेवल होता है। और शॉर्ट ट्रेड के लिए आपका स्टॉप लॉस होगा लॉन्ग ट्रेड की एंट्री पॉइंट या प्रीवियस स्विंग हाई, दोनों में से जो नजदीक होगा वही आपका स्टॉप लॉस होगा। अब देखते हैं ऑप्शन चेन। हम ऑप्शन चेन को थोड़ा रिफ्रेश करते हैं क्योंकि ये लाइव डेटा लेता है एनएससी से। सो ये 934 का डेटा था, अभी 950 का डेटा लेके आ रहे हैं। फिलहाल दोनों इंडाइसेस बेरिश है। इंट्राडे में बैंक निफ्टी निफ्टी दोनों बेरिश है। और बैंक निफ्टी का सपोर्ट रेजिस्टेंस दोनों 46,500 के ऊपर है और निफ्टी का 22,100 के ऊपर सपोर्ट रेजिस्टेंस दोनों है। इसका मतलब ये है कि मार्केट इनडिसाइसिव है। सो 46,500 की स्ट्राइक प्राइस के ऊपर कॉल पुट दोनों की राइटिंग मैक्सिमम है। सो मार्केट अभी डिसाइड नहीं कर पा रहा है किस डायरेक्शन में जाना है, नीचे जाना है या ऊपर जाना है। लेकिन निफ्टी में थोड़ा क्लैरिटी है, 22,100 जो है उसके ऊपर पुट राइटिंग एटलीस्ट 20% हायर देन कॉल राइटिंग है। तो हो सकता है ऐसा हो कि 22,100 जो है ये एक सपोर्ट बन जाए। लेकिन हम ये नहीं कह सकते हैं कि बैंक निफ्टी के लिए 46,500 सपोर्ट बना है। फिलहाल अगर देखें हम विजुअल डैशबोर्ड में तो हमारा पीसीआर भी न्यूट्रल है। बैंक निफ्टी का वेरिस है। और अगर देखें एडवांस डिक्लाइन, आउट ऑफ 20 स्टॉक्स, आउट ऑफ 12 स्टॉक्स बैंक निफ्टी में 9 एडवांस है, 3 डिक्लाइन है, जो कि थोड़ा बुलिश ट्रेंड दिखाता है। जबकि ऑप्शन चेन या चेंज इन ओपन इंटरेस्ट बहुत अलग चीज दिखा रहा है। निफ्टी का 50 स्टॉक से 32 एडवांस, 18 डिक्लाइन। सो ब्रॉडली देखें तो मार्केट में एक कॉन्ट्राडिक्टरी मूव दिखा रहा है। अगर देखें मेजर स्टॉक ऑफ बैंक निफ्टी एचडीएफसी बैंक वो 0.36% अप, और रिलायंस जो कि सबसे हाई वेटेज स्टॉक है निफ्टी में
वो भी 0.38% अप। सो फिलहाल हमको अपॉर्चुनिटी ढूंढना चाहिए कि अगर शॉर्ट करने की मौका मिले, क्योंकि दोनों इंडाइसेस बेयरिश है, तो उस किस्म की ट्रेड हमको ढूंढना चाहिए। देखते हैं आज के लिए क्या क्या हमारा लॉन्ग और शॉर्ट स्टॉक्स आ रहे हैं हमारे स्कैनर से, और फ्यूचर एंड ऑप्शन सेगमेंट में हम पहले लॉन्ग देख रहे हैं। इसको रन करते हैं या रिफ्रेश करते हैं। एक आया है क्रॉम्पटन ग्रिप्स, जिसमें हम लॉन्ग के लिए सोच सकते हैं, जिसमें आप कैश में लॉन्ग कर सकते हैं, फ्यूचर में लॉन्ग कर सकते हैं, पुट ऑप्शन सेल कर सकते हैं, या कॉल ऑप्शन बेच सकते हैं। अब देखते हैं हमारा शॉर्ट ट्रेड के लिए क्या आ रहा है। अगर इसको हम रिफ्रेश करें तो हमारे पास 5 स्टॉक्स है: हीरो मोटोकॉर्प, नाल्को, बजाज फाइनेंस, मैक्स फाइनेंशियल्स एंड यूपीएल। ये सारे स्टॉक्स में आप कैश में शॉर्ट कर सकते हैं, फ्यूचर शॉर्ट कर सकते हैं, या पुट ऑप्शन बाय कर सकते हैं, या कॉल ऑप्शन सेल कर सकते हैं। तो अगर आप डेरिवेटिव में ट्रेड करते हैं, फ्यूचर एंड ऑप्शंस में, तो जरूर सिस्टम में आप स्टॉप लॉस लगा, क्योंकि ये डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स काफी वोलेटाइल होते हैं और ह्यूज लॉसेस इसमें होने की प्रोबेबिलिटी रहता है। सो उसको आप ध्यान में रखते हुए आपका ट्रेड को प्लान करें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अगर आपको कुछ कमेंट लिखना है, जरूर कमेंट करें। थैंक यू सो मच।